ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद का जो तृतीय प्रकरण अद्वैत संज्ञक प्रकरण, इसका जो है 30वीं कारिका हो गई। इसमें बताया गया कि जो ग्राह्य ग्राहक है सब मन ही है, जैसे स्वप्न में है ग्राह्य भी मन है, ग्राहक भी मन है। मन ही दोनों रूपों में दिख रहा है। ऐसे जागृत काल में भी मन का ही दोनों रूप है, आत्मा में कुछ है नहीं। फिर बोले मन और फिर आत्मा दो दो कारण हो जाएंगे, तो बोले नहीं, मन भी आत्मा की सत्ता को लेकर के ही सत्तावान हो रहा है। इसलिए माया कल्पित मन माया कल्पित है और आत्मा की सत्ता से सत्तावान हो रहा है। उसी मन में दो परिणाम हो गए, ग्राह्य ग्राहक भाव, इसलिए द्वैतापत्ति नहीं है। ये बता दिए कारिका नंबर 30। आगे देख लीजिए। मनोमात्रम द्वैतम इत्यत्र प्रमाणमाह। जो भी द्वैत है सब मन मात्र ही है, इसमें प्रमाण दे रहे मनोदृश्यमिति। कारिका नंबर 31। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। मनोदृश्यमिदं द्वैतम यत्किंचित् सचराचरम। यत्किंचित् सचराचरम द्वैतम इदम मनोदृश्यम। जो कुछ भी चराचर विशिष्ट द्वैत है, जड़ स्थावर जंगम जगत, चर जो जंगम और अचर यानी जड़, स्थावर स्थावर जंगम जो कुछ भी जगत है सब मनोदृश्यमिदम, मन का ही दृश्य है, मन की ही कल्पना है। तो मन की कल्पना क्यों है? इसलिए कि कार्य के माध्यम से ही कारण में वृद्धि दिखाई पड़ती है। विवेक चूड़ामणि में भी इसलिए श्लोक न ही अस्त विद्या मनसोतिरिक्ता मनो ही विद्या भावबंध हेतु। तो तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टम विजृंभितेस्मिन् सकलं विजृंभते। नहीं अस्ति अविद्या मनसोतिरिक्ता। बोले मन से अतिरिक्त कोई अविद्या है ही नहीं। मन ही जो है, क्योंकि कार्य है ना, कार्य के माध्यम से कारण में वृद्धि होती है। बीज रूप में पड़ा हुआ है, वृक्ष हो ही नहीं रहा है, तो उससे क्या अनर्थ? कांटे का बीज है, तो बीज रूप में है तो बीज रूप में अनर्थ नहीं होता है। वो कार्य रूप में जब तक नहीं आएगा तब तक अनर्थ मालूम ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए मन जब कार्य रूप में आया, द्वैत जगत मन की कल्पना हुई, तभी जो है
अनर्थ की प्राप्ति होती है। तो मनोदृश्यम इदम द्वैतम, जो कुछ भी चराचर द्वैत दिख रहा है, जगत दिख रहा है, मन का ही दृश्य है, मन की ही कल्पना है। इसमें अन्वय व्यतिरिक्त दोनों को समझ सकते हैं। मनसो यमनी भावे, जब मन अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है, यानी समाधि के द्वारा जब मन का निरोध हो जाता है, तब द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत की कोई उपलब्धि होती नहीं, द्वैत का ज्ञान होता ही नहीं। तो मन जब तक स्फुरित हो रहा है जागृत और स्वप्न अवस्था में, तभी तक द्वैत दिखता है। और जब मन अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है, निरुद्ध हो जाता है, समाधि में चले जाता है, अथवा यहाँ पे प्रलय, आप सुषुप्ति भी ले सकते हैं। सुषुप्ति में मन जब लीन हो गया है तो कोई द्वैत नहीं दिखता है। तो मन के रहने पर ही द्वैत, मन के नहीं रहने पर द्वैत नहीं। इसलिए द्वैत जो कुछ भी है मन की ही कल्पना है, मन से अतिरिक्त नहीं है। और मन भी अविद्या का कार्य होने से द्वैत मिथ्या है, ये बात भी यहाँ पे सिद्ध हो गई। ठीक है, में वृत्तम अनुद्य श्लोक तात्पर्य माह। अब तो जो घटित हुआ उसका अनुवाद करके श्लोक के तात्पर्य को दिखा रहे। रज्जु इति, रज्जु सर्पवत विकल्पना रूपम द्वैत रूपेण मन एव इति उक्तम। रज्जु सर्प के समान विकल्पना रूप से जो है, द्वैत रूप से मन ही है, मन ही विकल्पित हो रहा है, ये कहा गया। तत्र किम प्रमाणम, इसमें प्रमाण क्या है? यानी हाँ, मनोमात्र है द्वैत, इसमें प्रमाण क्या है? इति अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानमा, ऐसी आकांक्षा होने पर अन्वय व्यतिरेक रूपी अनुमान को यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मन सत्वे द्वैत सत्वम मनोभावे द्वैता भाव। इस तरह से अन्वय व्यतिरेक रूपी अनुमान को प्रमाण दे रहे हैं। कथम, कैसे, अब बताएंगे, टीका में देख लीजिए। यथा रज्जु सर्प रूपेण विकल्प्यते, विकल्प्यते होगा, विकल्पते नहीं विकल्प्यते, 5 नंबर टिप्पणी में दे दी, इसलिए विकल्प्यते यानी भ्रमेण प्रतीयते, जैसे रज्जु सर्प रूप से भ्रांति से प्रतीत होती है। तथा द्वैत रूपेण विकल्पनात्मकम, द्वैत रूप से प्रतीयमान जो है वह मन ही है। तच्च अविद्या कल्पितम, वह अविद्या से ही कल्पित है, अविद्या से ही मन की कल्पना और मन से जगत की कल्पना। इत्युक्ते अर्थे प्रमाण गवेषणायाम, इस कहे गए अर्थ में प्रमाण का अगर विचार हो तो, प्रमाण की गवेषणा, प्रमाण का अगर की खोज की जाए तो विशिष्टम अनुमानम उपन्यास्यति, विशिष्ट अनुमान का उपन्यास कर रहे, कथन कर रहे। तदेवं, तद का अर्थ 7 नंबर टिप्पणी में, द्वैतात्मना प्रतीयमानं मन, तदेव, तदेव यानी द्वैत रूप से प्रतीयमान मन ही, मन को ही प्रश्न पूर्वकन प्रकटयन, प्रश्न पूर्वक प्रकट करते हुए प्रथमार्धाक्षराणि व्याचष्टे, प्रथम अर्ध जो पूर्वार्ध के अक्षरों की व्याख्या कर रहे। कथम, कैसे, कैसे जो है द्वैत रूप से मन ही कल्पना रूप में गया हुआ है, मन की कल्पना कैसे है, इसको बता रहे हैं। तेन ही मनसा विकल्प्यमानेन दृश्यम मनोदृश्यम, मनोदृश्यम का विग्रह दे दिए, मनसा दृश्यम इति मनोदृश्यम। तो तेन मनसा विकल्प्यमानेन, विकल्पित हो रहा, अध्यस्यमान हो रहा है जो मन, उस मन के द्वारा जो दृश्य है, तो मनोदृश्यम इदम द्वैतम सर्वं मन इति प्रतिज्ञा। तो सब कुछ मन ही है, मन का दृश्य है, इसलिए सब कुछ मन ही है, प्रतिज्ञा हो गई। क्यों? हेतु क्या है? तद भावे भावात, तद भावे च भावात, मन के रहने पर द्वैत दिखता है, मन के नहीं रहने पर द्वैत नहीं दिखता है, इसलिए सर्वम द्वैतम मनोमात्रम, ये सिद्ध हो गया। टीका में देख लीजिए, विमतं मनोमात्रम तद भावे नियत भावत्वात्, विमत जो विरुद्धत्वेन मत जगत है, मनोमात्र है। क्यों? तद भावे, मन के होने पर ही उसकी नियत रूप से सत्ता है।
यथा मृद भावे नियत भावो मृत मृन मात्रो घटादि। मृत के रहने पर नियत रूप से सत्ता वाला जो घटादि है मृन मात्र ही है। इति अनुमानम आरचयति। इसी अनुमान के यहाँ दिखा रहे हैं कि द्वैतम इति, ये जो द्वैत है मनोमात्र है। द्वैतम सर्वं मन इति प्रतिज्ञा तद्भावे भावा तद्भावे च अभावात्। मन के रहने पर द्वैत है, मन का अभाव होने पर द्वैत का अभाव है। उक्तम एवं व्यतिरेकम स्फोरयन। उक्त जो तद अभावे अभावात्, तो उस व्यतिरेक को ही स्पष्ट करते हुए द्वितीयार्धं विभजते। द्वितीयार्ध जो है कि मनसो यमनी भावे द्वैतम नयोपलभ्यते, इसका विभाग कर रहे मनसो ही इति। मनसो यमनी भावे, मन के अमनी भाव होने पे यानी निरुद्धे, निरुद्ध होने पर, समाधि के द्वारा जब मन का निरोध हो गया तो विवेक दर्शनाभ्यास, मनसो यमनी भावे निरुद्धे, मन के निरुद्ध हो जाने पर यानी विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम, विवेक दर्शन के अभ्यास और वैराग्य से। 3 नंबर टिप्पणी में देख लीजिए। विवेक दर्शन विवेक पूर्वको यो दर्शनोद्देश्यकस, विवेक पूर्वक जो दर्शन उद्देश्यक अभ्यास। अभ्यास किस लिए कर रहे हैं? दर्शन आत्मज्ञान के को उद्देश्य करके जो अभ्यास कर रहे हैं। तो दर्शनोद्देश्यक तत्व ज्ञान मनोनाश वासना क्षयाणाम अभ्यास। तत्व ज्ञान का अभ्यास, मनोनाश और वासना क्षय। तो विवेक पूर्वक ये दर्शन उद्देश्यक, ये तीनों का अभ्यास। तेन, उसके द्वारा, उस विवेक दर्शन और वैराग्य, तेन वैराग्येण च, इसलिए विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्याम। विवेक दर्शन का अर्थ हो गया विवेक पूर्वक दर्शन उद्देश्यक अभ्यास। इसमें अभ्यास में 3 का अभ्यास आएगा, तत्व ज्ञान, मनोनाश, वासनाक्षय और वैराग्य। तो ये इनके द्वारा जो है जब मन निरुद्ध हो जाता है, अब इसको स्वयं दिखा रहे हैं योग वासिष्ठ के आधार पर। ये तीनों योग वासिष्ठ में कहे गए हैं। ज्ञानाभ्यासो यथा वासिष्ठे लीलोपाख्याने, योग वासिष्ठ में लीलोपाख्यान में ज्ञान का अभ्यास आया है। इसी को पंचदशी आदि में भी बताए हैं। तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ज्ञानाभ्यासं विदुर्बुधा। उसी आत्मा का ही चिंतन करना, आत्मा का ही कथन करना, परस्पर एक दूसरे को बोध कराना, शंका समाधान करना। एतदेक परत्वम च, तत्पर हो जाना, इसी को विद्वान लोग ज्ञानाभ्यास कहते हैं। सर्गादायो नोत्पन्नम दृश्यम नास्तेव तत्सता इदम जगदहम चेति बोधाभ्यासं विदुः परम। परम बोधाभ्यास यही है। क्या है? सर्गादायो नोत्पन्नम, सर्ग के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ है जो दृश्य, सृष्टि से पहले नहीं था, वह बाद में भी नहीं रहेगा। नास्तेव तत्सदा, वह बाद में कहाँ से रहेगा? इदम जगद अहम चेति, तो ये जो जगत है और मैं जो विशिष्ट जीव रूप में, ये दोनों वास्तव में है ही नहीं, शुद्ध चैतन्य मात्र ही है। इति बोधाभ्यासं विदुः परम, यही परम बोधाभ्यास है। अत्यंत ज्ञान का अभ्यास यही है। और मनोनाश का अभ्यास क्या है, ये भी वहीं पे बताया गया है उसी लीलोपाख्यान में। क्या दिए है? अत्यंताभाव संपत्तो ज्ञातुर्गेय से वस्तुना युक्त्या शास्त्रैर यतन्ते ते तत्राभ्यासिन स्थिता। ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु का अत्यंताभाव की प्राप्ति होने पर युक्त्या शास्त्रैर यतन्ते, युक्ति से और शास्त्र के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय वस्तु के अत्यंताभाव की प्राप्ति के लिए जो लोग अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, वही वास्तव में अभ्यासी है। तो ये वाक आ गया मनोनाश के अभ्यास, युक्ति और शास्त्र के माध्यम से ज्ञाता और ज्ञेय के अभाव का अभ्यास करना, अत्यंताभाव के लिए अभ्यास करना, तो जो है ये अभ्यास हो गया।
मनोनाश का अभ्यास। अत्र युक्त्यानि योगे नित्यर्थ समाधौ इति शेष। योगी योग के द्वारा समाधि में जो है अत्यंताभाव के लिए जो प्रयत्न करते। शास्त्रैरित्यतो व्युत्थान इति शेष। अथवा योग के द्वारा समाधि में अभ्यास करेंगे और शास्त्र के द्वारा व्युत्थान दशा में, व्यवहार काल में, जागृत आदि काल में। वासनाक्षयाभ्यासो यथा तत्र, वासना के क्षय का अभ्यास भी वहीं पे बताया गया है। दृश्यासंभव बोधेन रागद्वेषादि तानवे रतिर्ज्ञानोदितायासौ ब्रह्माभ्यास उच्यते। दृश्यासंभव बोधेन, जब ये ज्ञान हो गया कि दृश्य तो हो ही नहीं सकता है, तो रागद्वेषादि तानवे, रागद्वेष आदि अत्यंत तनु हो जाएंगे, सूक्ष्म हो जाएंगे। तो उसके लिए तो दृश्यासंभव बोध के द्वारा रागद्वेष आदि को तनु करने के लिए जो रति है, ज्ञानोदिताय, ज्ञान के उदय के लिए, उससे ज्ञान के उदय के लिए जो अत्यंत वो प्रयत्न करेंगे, उसी को ब्रह्माभ्यास उच्यते। वो ब्रह्माभ्यास है, वासनाक्षय का अभ्यास। यही है। उपनिषद सम्मतम निरोधोपायम दर्शयति विवेक। उपनिषद सम्मत है विवेक पूर्वक अभ्यास करना, दर्शन उद्देश्य का अभ्यास करना, यही उपनिषद सम्मत निरोध का उपाय है। तो ये भाष्य में दे दिए, मनसो ह्यमनि भावे यानी निरुद्धे, मन के निरुद्ध हो जाने पर, लीन हो जाने पर, बाधित हो जाने पर, सुसुप्ति में जैसे लीन हो जाता है ऐसे समाधि में बाधित हो जाता है। तो विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्याभ्यास, विवेक दर्शन के अभ्यास और वैराग्य के द्वारा रज्ज्वामिव सर्पे लयम गते, जैसे रज्जु में सर्प लीन हो जाता है, इसी तरह से जब मन लीन हो जाएगा आत्म तत्व में, तो लयम गते, सुसुप्ति अथवा सुसुप्ति दशा ले लीजिए, निरुद्ध दशा अथवा सुसुप्ति दशा, दोनों में जब मन नहीं रहा तो द्वैतम नैवोपलभ्यते, द्वैत की उपलब्धि होती नहीं है। इत्यभावात, इस तरह से अभाव हो गया उसका, द्वैत की उपलब्धि का भाव होने से सिद्धं द्वैतस्य सत्वम इत्यर्थ, द्वैत का असत्व सिद्ध हो गया, द्वैत है ही नहीं, ये बात सिद्ध हो गई इत्यर्थ। ठीक है। समाधि स्वापयोर द्वैतस्यानुपलम्भे भी ना सत्वम, समाधि और सुसुप्ति दशा में द्वैत की उपलब्धि नहीं होने पर भी असत्व नहीं है, वो है। पूर्व पक्षी कहेगा इत्याशंक्य मानाधीना में सिद्धि, तो सिद्धांतिकरण नहीं, प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की सिद्धि होगी। इति अभिप्रेत्याह, इसी अभिप्राय से कह रहे हैं कि जब मन नहीं रहा तो द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए द्वैत असत है, द्वैत मिथ्या है, मिथ्याभावात् अभाव हो गया, इसलिए वह मनोमात्र है, सिद्ध हुआ। मनसो यद अमनस्तम उक्तम तद उपपादयति, मन की जो अमनस्त, अमनी भाव हो गया, बाधित हो गया, बस और क्या है, वही अमनी भाव है। तो मन जब बाधित हो गया तो अमनी भाव हो गया, इसी का उत्पादन करे, युक्तियों से इसको भी सिद्ध करे। आत्मेति कारिका नंबर 32। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्। आत्मसत्यानुबोधेन, शास्त्र के आधार पर, शास्त्र और गुरु की वाणी के माध्यम से जो बोध, अनुबोध, शास्त्राचार्य उपदेशाभ्याम बोध अनुबोध, पश्चात बोध हो गया ना,
शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनंतर जो बोध हुआ, क्या बोध हुआ? आत्मैव सत्यम अन्य सत्यम नास्ति इति शास्त्राचार्य उपदेशाद अनु अनंतरम बोध। शास्त्राचार्योपदेशाद अनु अनंतरम बोध। किम बोध? आत्मा एवं सत्यम न किंचित अन्य। आत्मा ही सत्य है, दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। ऐसा शास्त्र और गुरुवाणी के उपदेश, गुरु के उपदेश और शास्त्र के अनुसार जो गुरु का उपदेश है, उस उपदेश के अनंतर जो बोध हुआ कि आत्मा ही सत्य है, संसार मिथ्या है, तो उसका संकल्प विकल्प फिर समाप्त हो जाएगा। पदार्थों में आकर्षण से संकल्प विकल्प होता है। उदाहरण आया जो पंचदशी में, हृच्यत्ते को मणिम लब्ध्वा क्रुध्यत्ते को ह्य लाभत पश्यत्येव विरक्तोत्र न हृष्यति न कुप्यति। 3 आदमी जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, किनारे एक मणि पड़ी हुई है, तो तीनों ने देखा, अरे क्या चमक रहा है। तो 2 लोग दौड़ पड़े, एक को मिली, दूसरा नाराज हो गया, दूसरे ने उसको 2 थप्पड़ मार दिया। एक तो केवल मिली, हर्षित हो गया, और दूसरे को क्रोध आया, उसको 2 थप्पड़ मारा, और तीसरा केवल मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। क्या जो है मिथ्या चीजों के पीछे पागल हो रहे हैं। हृष्यत्ते को मणिम लब्ध्वा क्रुध्यत्ते को ह्य लाभत। जिसको मिल गई मणि, वो तो बड़ा हर्षित हो गया कि कई लाख का फायदा हो गया, और जिसको नहीं मिली वो क्रुद्ध हो गया कि कई लाख का घाटा हो गया। अरे कुछ मिलना ही नहीं था, घाटा कहाँ? तुम्हारा ही चीज कोई जाए तो घाटा, लेकिन कल्पना से अरे इतना घाटा हो गया मेरा। और पश्यत्य व विरक्तोत्र, विरक्त केवल देख रहा है, न रिष्यति न कुप्यति। जब संसार में कोई रस नहीं है, पदार्थों में महत्व बुद्धि नहीं है, तो संकल्प विकल्प भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा। इसको तो बंद कर दो। आत्मा ही सत्य, इस शास्त्राचार उपदेश के पश्चात जब संकल्प विकल्प नष्ट हो जाता है, अमनस्ताम तदा याति, मन जो है अमनी भाव को तब प्राप्त हो जाता है। मन अमनस्ता को, अमनी भाव, संसार पदार्थ दिख रहे हैं लेकिन उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं रह गई, यही अमनी भाव। संकल्प विकल्प करे, जैसे सांप जो है विषैला हो, काट सकता हो तो सांप, और दांत ही निकाल दिए उसके, वो सांप हो करके भी क्या सांप है? बिना दांत वाला सांप, क्या काटेगा? उपकार भी मारेगा तो भी कोई डरने वाला नहीं है। हट जो है उपकार मारने आया, झटक देते हैं, हट तू क्या करेगा? सर्प असर्प हो गया, क्योंकि उसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो मन भी अमनी भाव को तब प्राप्त कर लेता है, ग्राह्या भावे तदग्रहम। जब ग्राह्य वस्तु ही नहीं रही तो ग्रहण आदि कहाँ से होगा, विकल्प कहाँ से होगा? तो सकल विकल्प से रहित आत्म तत्व में निष्ठ हो जाता है, अमनस्थ हो गया, अमनी भाव मन ने प्राप्त कर लिया, क्योंकि संसार से सत्यत्व मिट गया, संकल्प विकल्प हट गया, इसलिए अमनी भाव को प्राप्त हो गया। टीका में समाधि स्वापयोर अनुभवेपि मनस स्वरूपेण नित्यत्वात्। पूर्व पक्षी कह रहा है समाधि दशा में और सुषुप्ति दशा में मन का अनुभव नहीं होने पर भी मन तो है ही। उस काल में अनुभव में नहीं आ रहा है, लेकिन मन तो है ही ना। मन कहाँ चले जाएगा? अमेरिका चले जाएगा क्या मन? वो तो रहेगा ही। इसलिए नित्यत्वात् न अमनस्त्व, मन तो नित्य है, अमनस्त्व अमनी भाव कहाँ से होगा? आक्षिपत, इस प्रकार से पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। कथम कथम पुनरमनी भाव इति, अमनी भाव कैसे हो जाएंगे बताओ? सिद्धांतिकरा उच्यते, बताते हैं टीका में, संकल्पो ही मनसो व्यावहारिकम रूपम। मन का व्यावहारिक क्या रूप है? व्यवहार सिद्ध रूप है संकल्प विकल्प करना, और पारमार्थिक रूप है आत्मा।
संकल्पस्य संकल्प्यापेक्षत्वात्, संकल्प को संकल्प्य की अपेक्षा, संकल्प के विषय की अपेक्षा होती है संकल्प के लिए। संकल्प संकल्पनीय विषय हो तो संकल्प होगा, तद अभावे न सिद्ध्यति। जब संकल्पनीय विषय है ही नहीं तो संकल्प भी नहीं सिद्ध होता है, न भवति। सर्वम आत्मवित्य अवगमे च संकल्प्याभावात्, सब कुछ आत्मा ही ऐसा बोध होने पर संकल्प्य पदार्थ नहीं रहता, इसलिए मनसो मनस्त्वम न वर्तते। मन में जो मनस्त्व है वह नहीं रह जाता, मन का मनस्त्व चले जाता है। तथापि स्फुरति चेद, फिर भी मन स्फुरित हो रहा है, निरुद्ध रूप से स्फुरित हो रहा है, तो आत्मैव, आत्मा ही है, वह आत्मरूप ही रहा, अतिरिक्त नहीं रहा। इति विवेकी दृष्टिया मनो नाम अस्ति इति न विवेकी दृष्टिया मनो नाम अस्ति। इसलिए विवेकी की दृष्टि से मन है ही नहीं, मन है ही नहीं। पहली बात, सर्वात्मा, सब आत्मा ही है, ऐसा ज्ञान होने मन का मनस्थ व्यावहारिक रूप हट गया, संकल्प विकल्प करना, फिर भी स्फुरित होगा तो आत्म रूप से ही स्फुरित होगा। इसलिए विवेकी की दृष्टि से मन नाम की चीज है ही नहीं। इति श्लोकाक्षरे उत्तर माह, इस प्रकार से श्लोक के अक्षरों के द्वारा उत्तर दे रहे उच्यते इति बताते हैं हम। तो आत्मसत्यानुबोधेन, आत्मैव सत्यम आत्मसत्यम मृत्तिकावत, आत्मा ही सत्य है। इति आत्मसत्यम, जैसे मृत्तिका, घट आदि पदार्थों में मृत्तिका ही सत्य है, घट सराव आदि में मृत्तिका की जितनी विकार है सब में मृत्तिका ही सत्य है। टीका में देखें, तस्यैव सत्यत्वे दृष्टान्तम आह, आत्मा ही सत्य, इसमें क्या दृष्टांत है बता दिए कि मृत्तिकावत, मृत्तिका के समान, जैसे मृत्तिका ही सत्य है ऐसे ही आत्मा ही सत्य है। यथा घट शरावादिषु असत्येषु मृत्तिका मात्रम अनुस्यूतम सत्यम इष्यते। घट शराव आदि जो मिथ्या पदार्थ है, कार्य है, उनमें मृत्तिका मात्र अनुस्यूत है, उसे ही सत्य कहा जाता है, सत्यम इष्यते। तथैव अनात्मसु असत्येषु आत्ममात्रम सत्यम एष्टव्यम, इसी तरह से जो अनात्मा है, असत्य है, उनमें आत्ममात्र ही सत्य है, ऐसा मानना चाहिए। तत्सत्यम इति अवधारणात्, वही आत्मा ही सत्य ऐसा अवधारण करने से एवकारस्य दृष्टांत निविष्टस्य दार्ष्टान्तिकी अनुसंगात, दृष्टांत में जो निविष्ट है मृत्तिका इत्येव सत्यम, बोले अवधारण कहाँ से आया, तो बोले मृत्तिका इत्येव, यहाँ पे जो एवकार आया ना उसको दार्ष्टान्तिक में भी जोड़ लेना। तो यही एवकारस्य दृष्टांत निविष्टस्य दार्ष्टान्तिकी अनुसंगात तत्सत्यम इति अवधारणात्, वह सत्य है ऐसा अवधारण हो जाएगा। हाँ, अवधारण हो जाने से मृत्तिका एवकार से, एवकार जो है वो तो दृष्टांत में है लेकिन दार्ष्टान्तिक में भी ले लेना तो भी इसलिए निश्चय हो जाएगा। उक्ते दृष्टान्ते प्रमाणम, इसी दृष्टांत में प्रमाण दे रहे, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम इति श्रुते। विकार केवल शब्द मात्र ही है, कथन मात्र ही है, तो अधिष्ठान उपादान ही सत्य है। अवशिष्टानि अक्षराणि व्याचष्टे, बाकी अक्षरों की व्याख्या करे तस्य इत्यादि न, तस्य शास्त्राचार्योपदेशम अनु अवबोध, आत्मा का अवबोध कब अवबोध होगा, शास्त्र और आचार्य के उपदेश के पश्चात अवबोध साक्षात्कार जो हुआ, यही आत्म सत्यानुबोध, आत्म सत्य का, आत्मा ही सत्य ऐसा अनुबोध हो गया। तेन संकल्प्याभावतया, अब उससे जो आत्म सत्यानुबोध से अब कोई संकल्पनीय पदार्थ रहा ही नहीं, इसलिए न संकल्पयते, जब संकल्प विकल्प नहीं करता है। टीका में तेन तत्व ज्ञानेन आत्मातिरिक्तार्था भावे निश्चिते, उस तत्व ज्ञान से आत्मा से अतिरिक्त अर्थ का भाव निश्चित हो जाने पर, जब संकल्प विकल्प नहीं करता तो मन अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है उस काल में।
टीका में संकल्प विषया भाव निर्धारणया संकल्पा भावे दृष्टांत महादाह्येति। संकल्प के विषय के अभाव का निर्धारण होने पर संकल्प होता ही नहीं, संकल्पनीय विषय नहीं है तो संकल्प भी नहीं होगा। इसमें दृष्टांत दे रहे दाह्येति। दाह्य भावे ज्वलनम यु अग्ने, जैसे दाह्य लकड़ी नहीं है तो तो ज्वलन कहाँ से होगा, अग्नि का ज्वलन कहाँ से होगा? लकड़ी के माध्यम से तो ज्वलन होता है। किसको जलाएगी बताओ? लकड़ी जब पूरी जल गई अब किसको जलाएगी? दाह्य नहीं तो जलन नहीं होगा, जलाएगी नहीं। ठीक है, यथा अग्निर्दाह्या भावे ज्वलनम न भवत, जैसे दाह्य नहीं, दाह्य लकड़ी आदि नहीं है तो अग्नि का ज्वलन नहीं होता, अग्नि वो जलेगी नहीं, विशेष उसका अभिव्यक्त व्यापार नहीं होता। तथा संकल्प्या भावे संकल्पो निरवकाश स्यात्, इसी तरह से जब संकल्पनीय विषय नहीं तो संकल्प भी निरवकाश हो जाता है। संकल्प्या भावे किम मनसो भवत, संकल्प नहीं है तो मन का क्या होता है, मन का क्या स्वरूप होगा? तो बोलते बस अमनी भाव को प्राप्त कर लिया। तदा यदेति यदा यस्मिन् काले तदा तस्मिन् काले अमनस्ताम अनी भावम याति, जिस काल में संकल्प विकल्प से रहित हो गया तो वही मन उस काल में अमनस्ता यानी अमनी भाव को प्राप्त कर लेता है। ग्राह्या भावे तन मनो अग्रहम, यानी ग्रहण विकल्पना वर्जितम इत्यर्थ, ग्रहण विकल्प से रहित हो जाता है। कुछ जो है उसमें संकल्प विकल्प नहीं होता है, ये सिद्ध हो, ये अमनी भाव है। टीका में मनसश्चेत मनस्तम व्यावर्त्यते, मन का मनस्तु जब निकल गया तरही कथम आत्मनो अवबोधो, फिर आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? पूर्व पक्षी सोचा कि भाई आत्मा को जानने के लिए मन ही तो साधन था, अब मन को ही मार लिया आपने, फिर आत्मा को कैसे जानोगे आप? तरी कथम आत्मनो अवबोधो, आत्मा का अवबोध कैसे होगा? व्यंजका भावात, कोई व्यंजक रहा ही नहीं तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इत्याशंक्या है, ऐसी आशंका का उत्थापन करके उत्तर दे रहे अकल्पकमिति, कारिका नंबर 33। अकल्पकम अजंज्ञानं ज्ञेया भिन्नं प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयमजं नित्य मजेनाजं विबुध्यते। अकल्पकम अजम ज्ञान, जो कल्पना से रहित, जो अजन्मा ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान अजन्मा है। मृत्यात्मक ज्ञान तो उत्पत्ति विनाशील है, लेकिन जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह उसका कोई जन्म नहीं होता। और ज्ञेया भिन्न, वह ज्ञेय पदार्थों से अभिन्न होता है। संपूर्ण ज्ञेय पदार्थ उससे कोई भिन्न थोड़ी है, ज्ञेय पदार्थ भी उसी में कल्पित है। तो कल्पना से रहित जो अजन्मा ज्ञान है, स्वरूपभूत ज्ञान, आत्मस्वरूपभूत जो ज्ञान है, ज्ञेय से अभिन्न उसे कहा जाता है। ब्रह्म से अभिन्न है, ज्ञेय अलग है। अच्छा, यहाँ ब्रह्म स्वरूप लेना, और ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न है। ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म अजन्मा है, ज्ञान भी अजन्मा है, तो वही ब्रह्म ही ज्ञान स्वरूप हो गया। कल्पना से रहित जो अजन्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न, उसको कहा जाता है, विद्वान लोग कहते हैं। तो ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, जिस ज्ञान का ज्ञेय अजन्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञेयम यस्य ज्ञानस्य, जिस ज्ञान का ज्ञेय ब्रह्म है, तो ऐसा जो अजम नित्यम अजन्मा जो ज्ञान है, नित्य है, अजय नाजंग विबुध्यते, उस अजन्मा ज्ञान के द्वारा स्वयं ही अजन्मा आत्म तत्व जाना जाता है। कारण यही है, स्वयं का मतलब उसका अपने स्वरूप से जानोगे तभी तो ठीक ज्ञान है। सुक्ति को सुक्तित्वेन जानोगे तो ठीक ज्ञान है, रज्जु को रज्जु रूप से जानो तो ठीक ज्ञान।
इसी तरह से जो अजन्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको ज्ञान स्वरूपत्वेन जब जाने तो ठीक ज्ञान है। इसलिए ब्रह्म रूपी ज्ञेय वाला जो अजन्मा नित्य ज्ञान है उसी नित्य ज्ञान के द्वारा अजन्मा आत्म तत्व जाना जाता है। फिर वृत्त्यात्मक ज्ञान की क्या आवश्यकता है? वृत्त्यात्मक ज्ञान की आवश्यकता है अज्ञान को दूर करने के लिए। अज्ञान को दूर करने के लिए वृत्त्यात्मक ज्ञान है, और ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है, वहाँ फल व्याप्ति नहीं मानी जाती, केवल वृत्ति व्याप्ति मानते। वो भी अज्ञान को दूर करने के लिए वृत्ति की आवश्यकता है, फल व्याप्ति ब्रह्म में नहीं है। यही यहाँ बता दिए। श्लोक व्यावर्त्याम शंका माह, इस श्लोक के द्वारा जिस शंका की व्यावृत्ति की जाएगी, पहले तो उस शंका को बता रहे, यदि असद इदम द्वैतम, यह पूरा का पूरा द्वैत यदि मिथ्या है, तरी केन स्वम अजम आत्म तत्वं विबुध्यते, किसके द्वारा, किस इंद्रिय से, किस कारण से अजन्मा जो स्वरूभूत आत्म तत्व है वो कैसे जाना, किस कारण से जाना जाएगा? इति सिद्धांति ग्रह उच्यते, बताते हैं। अकल्पकम सर्वकल्पना वर्जितम, ब्रह्म कैसा? अकल्पक, यानी सभी कल्पनाओं से रहित है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, सर्वकल्पना मनोवद अवस्थान्तर कल्पना रहितम, यथा मन कामादि अनेकाकारावस्थं भवति। मन के समान, मन की तो अनेक प्रकार की कल्पना, अनेक प्रकार की का परिणाम होता है, किंतु आत्मा का कोई परिणाम नहीं है। जैसे मन काम क्रोध लोभ आदि अनेक आकार वाला हो जाता है, लेकिन आत्म तत्व ऐसा, आत्म तत्व स्वरूप जो ज्ञान है वह परिणामी नहीं है। इसलिए कह दिए सर्व कल्पना वर्जितम, सभी कल्पनाओं से रहित है। अतएव अजम ज्ञानम, अजन्मा है वह ज्ञान, ज्ञप्ति स्वरूप, ज्ञप्ति मात्र है। ज्ञेन परमार्थ सता ब्रह्मणा अभिन्नम, परमार्थ सत्य जो ब्रह्म है वही ज्ञेय है, उससे अभिन्न वह ज्ञान है, उससे अभिन्न उस ज्ञान को कहा गया। प्रचक्षते यानी कथयंती ब्रह्मविदा, ब्रह्मवेत्ता लोग ऐसा कहते हैं। टीका में मनोमुख्य से द्वैतस्य असत्वे व्यंजका भावात् न आत्मबोध संभवति, मन जिसमें मुख्य ऐसा द्वैत, इस प्रकार के द्वैत के नहीं होने पर, व्यंजका भावात्, व्यंजक नहीं होने से आत्मबोध संभव नहीं है। मन सैवानुद्रष्टव्यमिति श्रुते, मन के द्वारा ही अनुदर्शन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। मनसश्च असत्वांगीकारात्, और मन के तो असत्व को स्वीकार किया गया है। मन के असत्व को अभी बता दी कि मन है ही नहीं। तो स्वरूप भूतेन ज्ञानेन एव आत्मनो अवबोध संभवात्। बोले देखिए, पहले पूर्व पक्षी क्या कहेगा? तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि मनोमुख्य से द्वैतस्य असत्वे, मन जिसमें मुख्य है ऐसा द्वैत जब है ही नहीं, तो व्यंजक, आत्मा का व्यंजक कोई रहा ही नहीं, इसलिए आत्मबोध कैसे होगा? क्योंकि श्रुति भी कह रहे मन सैवानुद्रष्टव्य, तो मन को के अभाव को आपने मान लिया। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है, स्वरूप भूतेन ज्ञानेन एव आत्मनो अवबोध संभवात् नातिरिक्ते मनसी अपेक्षा, स्वरूप भूत ज्ञान से ही आत्मा का बोध हो जाएगा, इसलिए अतिरिक्त की अपेक्षा यहाँ नहीं है, आगे कल। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति।